हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हिगुरासी के एपिसोड 5 में। दोस्तों हमने पिछले एपिसोड में देखा था केइची रैना और मियोन को मार देता है बैट से पीट पीट के और खुद भी मर जाता है और वो कहता है कि ओयाशिरो उसके पीछे है। लेकिन इसकी कहानी क्या हुई, क्या सच में कोई ओयाशिरो था, उसका कोई क्लियर जवाब हमें नहीं मिला है। और यहाँ पे हम फिर से केइची, मियोन और उसके बाकी सारे दोस्तों को देखने वाले हैं, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इसके अंदर टाइम ट्रैवल, टाइम लूप और उसके साथ साथ डायमेंशनल ट्रैवल तक मौजूद है। इसीलिए हम एक और कहानी को जानेंगे। वही हिनामिज़ावा, वही केइची, वही मियोन, लेकिन रिजल्ट अलग रहेगा। एपिसोड की शुरुआत में हम केइची को देखते हैं जिसकी आंखें खुलती है और वो लेट हो चुका होता है, लेकिन आज संडे होता है और तभी इसको रैना का कॉल आता है और रैना इसे बाहर बुलाती है एक जगह पे मिलने के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं केइची अपनी साइकिल लेके निकल जाता है। यह रैना और मियोन से मिलता है और ये तीनों मिलकर शहर की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि आज का क्लब मीटिंग शहर के अंदर ही है और वहाँ पे पहले से ही सातोको और रिका मौजूद होते हैं। शहर के अंदर एक दुकान के अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी होती है जो कि एक टॉय शॉप होता है और मियोन बताती है कि उसका डील हो चुका है इस टॉय शॉप के ऑनर के साथ। वो टॉय शॉप का ऑनर इन्हें अपनी क्लब मीटिंग करने देगा उसके दुकान के अंदर, अगर ये उसका प्रमोशन करवाते हैं तो। और मियोन ने एक अच्छा ऑफर बताया होता है दुकान के मालिक को, और वो ये होता है कि अगर अभी जो गेम चलने वाले हैं इसके अंदर उस गेम में जो भी जीतेगा उसको 50,000 रुपये पैसे मिलेंगे और वो सब पैसे दुकान वाला देने वाला है। इसीलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। और तभी यहाँ पे रिका और सातोको भी पहुँच जाते हैं। वो तो पहले से यहाँ पे थे, बस इनको देखा नहीं था, इन्हें देख लिया। और इसके बाद गेम शुरू होता है। गेम ऐसा होता है कि जो दुकान का मालिक होता है वो एक एक कार्ड के बारे में कुछ हिंट देगा और उस हिंट के हिसाब से तुम्हें उस कार्ड को पकड़ना होगा जो कि टेबल के ऊपर पड़ा हुआ होगा, और जो भी पहले उसे पकड़ेगा वो कार्ड उसका हो जाएगा। और गेम के आखिरी में जिसके पास सबसे ज़्यादा कार्ड होगा वो होगा विनर, उसे मिलेंगे 50,000 रुपये। और यहाँ पे केइची और उसके दोस्त डील करते हैं कि जो भी सबसे आखिरी में आएगा उसे पनिशमेंट मिलेगी और पनिश वो करेगा जो सबसे ज़्यादा कार्ड कलेक्ट करेगा। इसके बाद गेम शुरू की जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं मियोन तो बच्चों को डरा के ही कार्ड कलेक्ट कर रही होती है और रिका अपनी चार्मनेस दिखा के बच्चों से कार्ड कलेक्ट कर रही होती है। सातोको तो मास्टर माइंड होती है, इसीलिए वो भी अच्छा खेल रही होती है। और साथ में यहाँ पर रैना भी कुछ कार्ड को कलेक्ट करती है, लेकिन अभी तक केइची ने एक भी कार्ड कलेक्ट नहीं किया होता है। और तभी मियोन कहती है, केइची ये बिल्कुल तुम बुरा कर रहे हो, तुम तो जीतने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो और तुम ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। इसके बाद केइची भी घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो आखिरी आएगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। और तभी वो एक ब्रेक लेता है, एक सुसु वाला ब्रेक लेता है और केइची अपने साथ टोमिटा और ओकामुरा नाम के दो और लड़कों को ले जाता है बाथरूम के अंदर। और वहाँ पे वो कहता है कि तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी इस गेम को जीतने में। टोमिटा मुझे पता है तुम सातोको को पसंद करते हो और ओकामुरा तुम तो रिका को पसंद करते हो, ये बात मुझे पता है। मुझसे झूठ मत कहना, अगर तुम मेरी जीतने में मदद करोगे तो मैं तुम दोनों का टांका भिड़वा दूंगा। और इसके बाद गेम फिर से कंटिन्यू होता है। जैसे ही शॉप का मालिक कोई हिंट देता है, अगर वो कार्ड ओकामुरे के आसपास होता है तब वो फूंक मार के उसे केइची की तरफ कर देता है या फिर बाकी लोगों से दूर कर देता है, जिस वजह से केइची उस कार्ड को आसानी से पकड़ पाता है। और टोमिटा उसका उल्टा करता है। टोमिटा देखता है कि अगर वो कार्ड उसके आसपास है या फिर कोई उस कार्ड को लेने वाला है, तब वो जानबूझ के टेबल के ऊपर बार बार गिर रहा होता है। ऐसा एक्टिंग कर रहा होता है कि जैसे वो कार्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो केइची की मदद कर रहा होता है। इस तरह से केइची चीटिंग करके बहुत सारे कार्ड को जमा कर लेता है और जब आखिरी वाला कार्ड ड्रॉ करने वाला होता है तब सिर्फ और सिर्फ दो ही बंदे होते हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा कार्ड होती है। एक होती है मियोन और दूसरा होता है केइची। इन दोनों के पास लगभग बराबर कार्ड होते हैं, लेकिन आखिरी कार्ड अनाउंस होने से पहले ही वक्त खत्म हो जाता है और मियोन तुरंत इस गेम को यहीं पे रोक देती है और कहती है कि बाकी का गेम हम कल खेलेंगे। और इसके बाद वो बाहर निकल जाती है। वो केइची से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे अपने काम के लिए निकलना होगा, लेकिन केइची भड़क चुका होता है, क्योंकि भाई उसने बहुत चीटिंग की है, बहुत मेहनत की है जीतने के लिए। इसके बाद शॉप का मालिक केइची को एक बेबी डॉल गिफ्ट करता है कॉम्पनसेशन के तौर पे, जिसे देख कर रैना बहुत खुश हो जाती है। और केइची करेगा क्या इस बेबी डॉल का, उसका तो किसी काम का है ही नहीं। और मियोन भी साफ साफ मना कर देती है और वो कहती है कि वो उस तरह की लड़की है ही नहीं। उसे तो कभी कभार लगता है कि उसे लड़का होना चाहिए था, लेकिन वो गलती से लड़की हो चुकी है और इस वजह से केइची इस डॉल को रैना को दे देता है।
इसके बाद मियोन यहाँ से चली जाती है। केइची को भूख लग रही होती है, उसका पेट गुड़गुड़ कर रहा होता है। वो सबसे खाने के लिए पूछता है लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं जाता क्योंकि सबको काम होता है। इसी वजह से केइची अकेला एंजल मोट रेस्टोरेंट जाता है खाना खाने के लिए। अगर तुम्हें याद हो तो हमने पहले इस एंजल मोट रेस्टोरेंट को देखा है जहां पे ओइशी और केइची ने एक साथ लंच किया था। केइची एंजल मोट रेस्टोरेंट के अंदर एक खूबसूरत वेट्रेस को देखता है। वो तो उसकी टांगों की तरफ देख रहा होता है, साला ठरकी। उसके बाद वो थोड़ा ऊपर देखता है, उसकी फिगर को अच्छी तरह से देखता है, चेहरा देखता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर देखता है और कहता है मियोन ये तो तुम हो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अच्छा तो तुम यहाँ पे काम कर रही हो। इसके बाद केइची सोचने लगता है मैं यहाँ पे कस्टमर हूँ और वो मेरी वेट्रेस है तो मैं जो चाहूँ वो करवा सकता हूँ। इसके बाद केइची कहता है मियोन तुम इस ड्रेस में सच में काफ़ी अच्छी लग रही हो। इसके बाद मियोन कहती है कि तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो और केइची कहता है कि वैसे तुम चाहे कितनी भी एक्टिंग क्यों ना कर लो लेकिन तुम्हें अच्छा लग रहा होगा कि तुम्हें इस ड्रेस को पहनने के बाद जो लोग तुम्हें अटेंशन दे रहे होंगे तुम्हें काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, है ना? वैसे अगर तुम्हारी मॉम तुम्हें इस हालत में देखेंगी तो उन्हें अच्छा तो नहीं लगेगा। और इसके बाद केइची अपनी लाल टपकाने लगता है और उसे फ्लर्ट करने लगता है, वो भी बहुत बुरी तरह से। और तभी मियोन एक जोरदार घूंसा मारती है और कहती है कि दूर हो जाओ मुझसे, वो भी धीरे प्यार से। और केइची बोलता है कि ठीक है आज मैं तुम्हें बस इतने में ही बख्श देता हूँ। और तभी मियोन कहती है कि एक्चुअली तुम मियोन से बातें नहीं कर रहे हो, मैं उसकी छोटी बहन हूँ, मेरा नाम शियोन है, हम दोनों जुड़वा हैं। इसके बाद केइची बोलता है कि अच्छी कोशिश कर रहे हो मुझे उल्लू बनाने की। जब मैं पहले अंदर आया था तब तुमने ऐसी एक्टिंग की जैसे तुम मुझे जानती हो, तो तुमने ऐसा क्यों किया? और उसके बाद शियोन बोलती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरी बहन मियोन ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। वो हमेशा तुम्हारे बारे में बातें करती है लेकिन बुरा नहीं बोलती, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करती है। इसके बाद केइची कहता है कि ठीक है फिर मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया। और मियोन या फिर शियोन वो कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी बहन मियोन के बहुत सारे दुश्मन हैं। इसके बाद केइची हंसने लगता है। इसके बाद शियोन को थोड़ी सी रेस्ट मिलती है क्योंकि वो बहुत दिन से काम कर रही होगी तो शायद इसीलिए उसे रेस्ट मिलता है। और तभी हम देखते हैं केइची को जो एंजल मोट रेस्टोरेंट से बाहर आता है और सोचता है कि मियोन ने बहुत अच्छी कोशिश की मुझे बेवकूफ़ बनाने की, लेकिन मैं हूँ नहीं। इसके बाद हम केइची, रना और मियोन को देखते हैं जहाँ पे केइची बताता है कि उसके माँ बाप ने उसे आज अकेला ही छोड़ दिया है। वो टोक्यो जा चुके हैं और वो वापस नहीं आने वाले हैं और इसीलिए केइची को पूरा दिन अकेले रहना होगा, रात भी अकेला ही रहना होगा, बीवी तो है नहीं ना इसकी। इसके बाद मियोन बोलती है मुझे आज जल्दी जाना होगा, उन्होंने मुझे आज जल्दी बुलाया है। और इसके बाद केइची बोलता है कि हाँ लगता है वेट्रेस होना भी एक सरदर्द है। और उसके बाद रेना बोलती है मियोन एक वेट्रेस है, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। और मियोन कहती है मैं कोई वेट्रेस नहीं हूँ, मेरे अंकल का एक टॉय शॉप है और मैं वहीं पे जाती हूँ उनकी मदद करने के लिए। ये सब काम शियोन का है, वो फूड डील करती है, मैं नहीं। और इसके बाद रना बोलती है ये शियोन कौन है? और इसके बाद केइची बोलता है रना तुम्हें नहीं पता है, शियोन इसकी जुड़वा बहन है, इनकी शक्ल ही मिलती है बाकी कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद मियोन बोलती है बिल्कुल सही, हम दोनों बिल्कुल अलग हैं, मैं एक अच्छी सीधी सादी और एक कैरिंग लड़की हूँ लेकिन शियोन वो तो बदमाश है। इसके बाद रैना बोलती है मैंने शियोन को अभी तक देखा क्यों नहीं है। और इसके बाद मियोन बोलती है क्योंकि मैं अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहती हूँ और शियोन वो ओकिनोमिया हाउस में रहती है, इसीलिए हम दोनों भी ठीक से मिल नहीं पाते और इसी वजह से तुम भी नहीं मिली हो। इसके बाद रैना बोलती है तो मुझे बताओ कि शियोन किस रेस्टोरेंट में काम करती है। लेकिन तभी मियोन बहाना बनाती है और यहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। इसके बाद केइची अपने घर पहुंच जाता है, वो थक चुका होता है और उसे भूख भी लगी होती है। लेकिन तभी कोई दरवाज़ा खोल के अंदर आता है, ये शियोन होती है। शियोन केइची के लिए खाना लेके आई होती है और वो बताती है कि मियोन ने उसे बताया है कि केइची के घर में कोई नहीं है, इसीलिए वो उसके लिए खाना बना के लाई है रेस्टोरेंट से। इसके बाद केइची बोलता है लेकिन मेरे लिए ही क्यों? और इसके बाद शियोन बोलती है क्योंकि तुम एक अच्छे कस्टमर हो। और इसके बाद शियोन यहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। इसके बाद केइची उस बक्से को निकालता है और देखता है कि खाना तो काफ़ी अच्छा दिख रहा होता है, खुशबू अच्छी होती है और लाजवाब होता है। एक बार के लिए वो सोचता है कहीं इसमें जहर तो नहीं मिला है, लेकिन तभी वो सोचता है कि खैर भाड़ में गया जो भी हो, भूख लगी है खाना खाते हैं। और वो खाना खाता है और उसे काफ़ी अच्छा भी लगता है वो खाना। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे क्लब गेम्स शुरू होने वाले होते हैं, लेकिन तभी रिका और सातो को यहाँ से जाने की गुजारिश करते हैं क्योंकि
कुछ ही दिनों बाद कॉटन ड्रिफ्टिंग फेस्टिवल है और रिका को उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और इसीलिए रिका और सातो को यहाँ से चले जाते हैं। केइची को अभी भी कॉटन ड्रिफ्टिंग फेस्टिवल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और तभी मियोन और रैना उसे कॉटन ड्रिफ्टिंग फेस्टिवल के बारे में बताते हैं जो कि रविवार को होने वाला होता है, जिसमें रिका अपना डांस परफॉर्म करने वाली है और उसके लिए उसे बहुत तगड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और इसी वजह से रिका यहाँ से निकल जाती है। केइची कहता है कि रिका इतनी छोटी है लेकिन वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले रही है, लगता है जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। और रैना कहती है कि बिल्कुल जो जैसा दिखता है वो उसका बिल्कुल उल्टा होता है। और तभी मियोन कहती है मुझे अभी याद आया, मुझे तो काम के लिए जल्दी निकलना है और मियोन भी यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद केइची बोलता है तो तुम ये कह रही हो कि जो जैसा दिखता है वो उसका उल्टा होता है, तो क्या ये बातें मियोन पे भी लागू होती है? और रैना कहती कि हाँ, मियोन भले ही तुम्हें बॉसी लगे लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कैरिंग है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और इसके बाद केइची बोलता है क्यूट है, और तभी उसे शियोन की बातें याद आती है और वो कहता है कि हाँ तुम्हारी बातों पे दम तो है। और इसके बाद केइची निकल जाता है एंजल मोट रेस्टोरेंट की तरफ ताकि वो वही डब्बा शियोन को वापस कर पाए। लेकिन जब ये रेस्टोरेंट के अंदर जाने वाला होता है तब ये गलती से टकरा जाता है एक बाइक से और वो बाइक गिर जाता है, जिस वजह से 2 और भी बाइक गिर जाते हैं। और उन बाइक का जो मालिक होता है वो इससे गुस्सा करता है, इसका कॉलर पकड़ के इसकी धुलाई करने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे शियोन या फिर मियोन कोई तो पहुँच जाती है और वो कहती है उसे हाथ मत लगाना। और इसके बाद ये गुंडे बोलते हैं तू कौन है बे? और मियोन चिल्ला के बोलती है मैंने कहा उसे हाथ मत लगाना, भाग जाओ यहाँ से। इसके बाद वो गुंडा केइची को छोड़ देता है और वो मियोन या फिर शियोन से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वो रुक जाता है क्योंकि उसके चारों तरफ बहुत सारे बंदों ने उन्हें घेर लिया होता है। आसपास के जितने भी लोग होते हैं इन गुंडों को घेर लेते हैं, जिस वजह से गुंडों की फट जाती है और ये गुंडे अपना बाइक लेके यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। केइची ये सब देख के हैरान होता है कि एक इंसान के लिए कितने सारे लोग मदद के लिए आ रहे हैं और हम देखते हैं सबके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल होती है। इसके बाद केइची और शियोन आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पे केइची कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। और उसके बाद शियोन बोलती है ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मुझे खड़ा होना ही था क्योंकि अगर मैं खड़ा नहीं होती तो शायद तुम्हारी धुलाई हो जाती। इसके बाद केइची बोलता है सबसे अजीब बात तो मुझे ये लगी कि वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सब ने हमारी मदद की, क्या वो सब हिनामिजावा विलेज के थे? और शियोन बोलती कि हाँ वो सब के सब हिनामिजावा विलेज के थे और जब भी किसी के ऊपर परेशानी आती है या फिर मुसीबत आती है सब लोग एक हो जाते हैं। यहाँ पे अगर कोई एक इंसान से दुश्मनी करता है तो वो सबसे दुश्मनी कर लेता है। इसके बाद केइची बोलता है ये तो एक माफिया गैंग की तरह लग रही है, खैर कोई बात नहीं, परसों तुमने जो खाना दिया था वो काफ़ी अच्छा था, तुम्हारा शुक्रिया, ये लो अपना डब्बा। इसके बाद शियोन बोलती है खाना भेजा था मैंने? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। लेकिन तभी शियोन चुप हो जाती है और डब्बा ले लेती है और कहती है खैर कोई बात नहीं। इसके बाद मियोन अचानक से केइची का हाथ पकड़ लेती है जहाँ पे उसके तरबूज टच हो जाते हैं केइची को और केइची शर्मा जाता है और मियोन कहती है अब मैं समझ रही हूँ कि मेरी बहन तुम्हें इतना पसंद क्यों करती है, वैसे क्या मैं भी अपना क्रश तुम्हें बना सकती हूँ? और इसके बाद केइची शर्मा जाता है और कहता है कि देखो तुम जो चाहती हो कर सकती हो, लेकिन मियोन मेरा मतलब शियोन मेरा मतलब मियोन बस करो यार, मैं समझ गया कि तुम मुझे क्या समझाना चाहती हो, मैं समझ गया कि तुम्हारा भी एक गर्ली साइड है जबकि तुम बॉसी हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम ये जुड़वा वाला चक्कर बंद कर सकती हो। लेकिन तभी हम यहाँ पे मियोन को देखते हैं। मियोन को देखने के बाद केइची की आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसका मुंह खुला रह जाता है और मियोन भी हैरान होती है, वो शर्मा जाती है क्योंकि जो लंच बॉक्स भेजा था वो शियोन ने नहीं भेजा था, वो मियोन ने भेजा था, वो भी शियोन के रूप में। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे केइची जैसे ही मियोन को देखता है मियोन शर्मा जाती है और वो बाथरूम के लिए भागती है और उसका पीछा करती है रैना और सातो को बताती है कि मियोन 15 बार बाथरूम जा चुकी है। यानी वो केइची को देखते ही उसे शर्म आ रही है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं मियोन केइची को पसंद करती है, कहीं ना कहीं नहीं गारंटेड वो उसे पसंद करती है, उसके लिए जो खाना उसने भेजा था उसी वजह से वो शर्मसार हो चुकी होती है। इसके बाद रैना केइची को बुलाती है और कहती है कि परसों जो हुआ उसके बारे में मुझे पता है, देखो मैंने मियोन को समझा दिया है। केइची बोलता है कि कैसे समझाया? और मियोन बोलती है कि मैंने सर के ऊपर उसे टपली मारी और वो समझ गई।
मियोन उस बात को भुला चुकी है, तुम्हें भी उस बात को भुला देना चाहिए ताकि तुम दोनों अच्छी तरह से स्कूल के टाइम स्पेंड कर पाओ। और तभी यहाँ पर रिका और सातोको आते हैं। रिका कहती है, केइची 2 दिन के दौरान तुमने और मियोन ने काफ़ी कुछ सीखा होगा और अगर तुम ऐसे ही सीखते रहे तो एक दिन तुम बहुत ही अच्छे अडल्ट बनोगे। इसके बाद केइची बोलते हैं कि हाँ रिका, बड़ी होकर तुम भी बहुत अच्छी लड़की बनोगी क्योंकि तुम हमेशा लोगों को ऑब्जर्व करती रहती हो। और तब सातोको कहती है कि हाँ मैं भी बहुत अच्छी लड़की बनूंगी बड़े होने के बाद। और केइची बोलते हैं कि ना, तुम बिल्कुल नहीं बदलने वाली हो, तुम जैसी अभी हो वैसी ही बाद में भी होने वाली हो। इसी वजह से सातोको चिढ़ जाती है और केइची के सर के ऊपर एक टब गिरा देती है और ये सब कुछ मियोन दूर से देख रही होती है। वो थोड़ी सी शर्मसार भी होती है क्योंकि उसे प्यार है केइची से। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड होता है ख़त्म। तो दोस्तों अगर तुम्हें इस एपिसोड के अंदर कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इस सीरीज़ के अंदर सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा तो सपोर्ट दिखाओ भाई। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और उसके बाद सब्सक्राइब करो। और अगर हो सकता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये बाकी लोगों के पास पहुँच पाए।